राजीव बिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ी कांग्रेस, लेकिन विरोध का बदला तरीका। किसानों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें, विधानसभा का किया घेराव, मांगों को लेकर धूमल से मुलाकात। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से खनन कारोबार प्रभावित, सैकड़ों चालकों और मजदूरों की रोजी रोटी पर खतरा। नवरात्रों के नजदीक होने से शक्ति पीठों में तेज हुई तैयारियां, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे सुरक्षाकर्मी। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। भ्रष्टाचार से घिरे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर कांग्रेस अब भी अड़ी हुई है, लेकिन अब उसके विरोध का अंदाज बदल गया है। आज भी विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस के विधायक मुंह पर काली पट्टी बांध सदन के भीतर वेल में बैठ गए। वीरवार को हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के तेवर कुछ नरम दिखे। बेशक विपक्षी दल कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले रखा, पर विरोध करने का विधायकों का अंदाज बदला सा था। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के नेता विद्या स्टोक्स ने राजीव बिंदल के खिलाफ विजिलेंस जांच की मांग की। इसके बाद सभी कांग्रेसी विधायक मुंह पर काली पट्टी बांधकर वेल में बैठ गए। प्रश्नकाल खत्म होते ही कांग्रेस विधायक सदन से बाहर चले गए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधायक दल के नेता विद्या स्टोक्स ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार से इस गतिरोध को खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। चार मुद्दा हमारा अभी तक भी जारी रहेगा और हम इसके बारे में कहते मुख्यमंत्री जी के बारे में हम उनको भी पेश कर देंगे, कागजात भी देंगे और ताकि उनको तसल्ली हो जाए और उसके बाद हम देखेंगे क्या कार्रवाई होती है। शांत रहे, गांधी जी गिरी रखी, काली पट्टियां बांध करके बांधी रखी, शांत है मैडम। बाकी जो बात हमने कहनी थी वो कह दी, देखेंगे, बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक रेणु चड्ढा द्वारा लगाए गए आरोपों पर कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री धूमल से सारे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने इस मामले में रेणु चड्ढा को गवाह बनाने की भी मांग की। बुधवार को रेणु चड्ढा ने सड़क हादसे के दौरान कौल सिंह ठाकुर के साथ एक महिला के होने की बात कही थी। यह हताशा और निराशा में चित्र हनन पर उतर आए हैं और मैंने कहा है, विधानसभा के अंदर भी कहा है और मुख्यमंत्री को भी कहा है कि आप इसकी जुडिशियल जांच कराइए और जो बोलने वाले श्रीमती रेणु चड्ढा है वो बताए भाई कोई इसकी रिश्तेदार थी जो उसको पता है कौन मेरे साथ बैठी थी, वो उस बारे में बताया और उसकी पूरी जुडिशियल जांच होनी चाहिए। और मेरे साथ इतना ज़बरदस्त गंभीर एक्सीडेंट मेरा हुआ और ये षड्यंत्र में लगे हुए हैं और ये षड्यंत्रकारी है, कुछ नहीं है, सिर्फ चरित्र हनन का एक प्रयास है। वीरवार को विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के त्याग पत्र को लेकर कांग्रेस के विरोध का तरीका काफी हद तक नरम रहा। राजीव बिंदल मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई रास्ता निकालने की कवायद भी शुरू हो गई है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। खासकर प्रश्नकाल काफी हद तक सामान्य चलता रहा, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की मांगों को सदन में प्रमुखता से उठाया। वीरवार को प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल सामान्य रूप से चलता रहा। सदन में विधायक गोविंद सिंह ठाकुर, विपिन परमार व खुशीराम बालनाटा के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में सुरंगों का निर्माण कराने की योजना है। अप्रैल और मई माह तक इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। विधायक हीरालाल के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि करसोग अस्पताल भवन का निर्माण जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इस अस्पताल में 100 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। विधायक बलवीर सिंह के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि ऊना जिला में 205 उद्योग स्थापित किए गए हैं। इन उद्योगों में 1935 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इनमें से 1568 हिमाचली हैं। विधानसभा में वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक मुंह में पट्टी बांधकर वेल में बैठ गए थे। उन्होंने प्रश्नकाल में भाग नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला जिले के किसानों ने आजीविका से जुड़े मुद्दों पर आज विधानसभा का घेराव किया। चुनावी साल में किसानों के प्रदर्शन ने सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। प्रदर्शन के बाद किसानों ने हिमाचल प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारियों की अगुवाई में मुख्यमंत्री धूमल से भी मुलाकात की।
शिमला के मशोबरा, बसंतपुर और ठियोग क्षेत्रों के किसान अपनी मांगों को लेकर संगठित हो गए हैं। ये किसान मुख्यतः सब्जी उत्पादन का कार्य करते हैं, मगर उत्पादन, विपणन और रख रखाव से जुड़ी कई समस्याओं का साथ में रोज सामना करते हैं। यही नहीं, ये प्रदर्शनकारी किसान जंगली जानवरों के कहर का भी शिकार हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रभावित किसानों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान पंचायत भवन में एकत्र हुए और वहां से पुराने बस अड्डे होते हुए विधानसभा पहुंचे। वहां किसान सभा के कई नेताओं ने सरकार की फसलों की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति बनाए जाने की मांग की। को बचाने के लिए सरकार एक ठोस नीति बनाए और जंगली जानवरों से खेतों की रक्षा करवाए। जो सरकार ने टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन टीडी की नीति बनाई है, उससे आम आदमी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। उसको तर्कसंगत बनाए जिससे एक आम गरीब किसान को भी उससे कुछ लाभ हो सके। किसान सभा के नेताओं ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। संगठन ने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगे जल्द न मानी गई तो वे उग्र प्रदर्शन से भी गुरेज नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। सिरमौर जिले के करमऊ खनन क्षेत्र में ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से खनन कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके चलते सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंच रहा है। हड़ताल से सैकड़ों चालकों और मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल ट्रक चालकों और मजदूरों पर भारी पड़ रही है। असल में ट्रांसगिरी कमरऊ व सतौन कोऑपरेटिव सोसाइटी माइनिंग चेक पोस्ट खोलने का विरोध कर रही है। इस मामले में सरकार का तर्क है कि इस चेक पोस्ट को अवैध खनन रोकने के मकसद से खोला गया है, लेकिन हड़ताली ऑपरेटरों के हड़ताल के पक्ष के कई तर्क हैं। चेक पोस्ट एक राजवन है, एक वहाँ है, तो हम तो 3-4 मतलब 200 रुपये, कोई 150-200 रुपये तो कांटे के देंगे हम लोग, तो उसमें क्या हम लोग बचाएंगे? ट्रांसपोर्टर क्या होगा क्या नहीं होगा? तो हम चाह रहे थे कि सिर्फ एक जगह होता। किसी भी किस्म का कोई कानून नहीं है, रूल नहीं है, और इसमें ओवरलोड तक माल जा रहा है, गाड़ियाँ ओवरलोड तक लेके जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं उनको। हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर और चालक हुए हैं। ये अपनी पीड़ा जाहिर भी कर रहे हैं। यहाँ पे 3 दिन हो गए हड़ताल चल रही है, हमारे पास पैसे थे, वो पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब ऐसे चलता रहेगा, कैसे पार पड़ेगी बताओ? यहाँ पर तो हड़ताल चल रहा है, उनको दिहाड़ी नहीं बनता है, तो कैसे काम होगा? बाल बच्चे भूखे रहेंगे। उधर जिला खनन अधिकारी संजीव शर्मा भी मानते हैं कि खनन कारोबार के ठप होने से सरकारी खजाने पर विपरीत असर पड़ रहा है। यहाँ पे माइन ओनर का और माइन का कार्य तो प्रभावित हो रहा है, और निश्चित रूप से गवर्नमेंट को भी उस रॉयल्टी के रूप में थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। तो क्योंकि ये चेक पोस्ट जो है ये इलीगल माइनिंग रोकने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हड़ताल लंबी चली तो खनन क्षेत्र में कार्यरत मजदूर दूसरे प्रांत की तरफ रुख कर सकते हैं। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर चंबा जिले के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने राजीव बिंदल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। जिला इकाई के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चंबा में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को सरकार जानबूझकर नहीं भर रही है। चंबा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक ही स्वर से धूमल सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। जिला इकाई के प्रवक्ता डीपी मल्होत्रा ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया और माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने उसको रिजेक्ट किया। माननीय धूमल जी अगर चाहें तो सीबीआई की इंक्वायरी करवाकर हिमाचल की भोली भाली जनता को इस बात से आगाह कर सकते हैं कि वास्तव में राजीव बिंदल जी क्या दोषी हैं या नहीं हैं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य पवन नैयर ने कहा कि अब राज्य सरकार को सत्ता से बाहर करने का मौका आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच ले जाएगी। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों को भरने का भी मामला उठाया और सरकार को घेरते हुए उस पर चंबा जिले के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। प्रदेश के मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कपाटिया ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में शोर शराबा मचा चुनावी सभा में राजनीतिक फायदा
उठाना चाह रही है। कपाटिया ने कहा कि सरकार के 4 साल जनता हितों के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को सलाहकार समिति जन जन तक पहुंचाएगी। कपाटिया ने ये बातें मंडी में कही। सरकार की 4 साल की जो उपलब्धियां हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर है। किन्हीं क्षेत्रों में तो कई गुना ज्यादा अच्छी है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने में 4 साल तक विफल रही। उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। वो पिछले 1.5 साल से चार्जशीट की बातें करती जा रही है। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के प्रति संजीदा नहीं है। धर्मशाला में उन्होंने स्वामी विवेकानंद अस्पताल के रुके पड़े कार्य पर भी रोष जताया। स्वास्थ्य मंत्री बिंदल ने तो अपना त्याग पत्र दे दिया और उसकी आत्मा हिली, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री की आत्मा कब हिलेगी, इस बात का इंतजार है। दूसरी ओर विवेकानंद जो इंस्टीट्यूट है उसके बनने की जहाँ तक बात है, हिमाचल स्वाभिमान पार्टी का खुला आरोप है कि उसको बनाने का जो काम है उसको प्रेम कुमार धूमल जी ने ही रुकवाया हुआ है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। राजीव बिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ी कांग्रेस, लेकिन विरोध का बदला तरीका। किसानों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें, विधानसभा का किया घेराव, मांगों को लेकर धूमल से मुलाकात। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से खनन कारोबार प्रभावित, सैकड़ों चालकों और मजदूरों की रोजी रोटी पर खतरा। नवरात्रों के नजदीक होने से शक्ति पीठों में तेज हुई तैयारियां, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे सुरक्षाकर्मी। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में इस महीने की 23 तारीख से चैत्र नवरात्रे शुरू होंगे। नवरात्रों के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। अकेले कांगड़ा जिले के 3 शक्तिपीठों में करीब 500 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य के शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्रों के दौरान लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इस वर्ष भी इन नवरात्रों के सिलसिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांगड़ा जिले में ज्वालाजी माता, ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखेंगे। पुलिस की अहम ठिकानों पर तैनाती कर दी गई है। कांगड़ा के एसपी दिलजीत ठाकुर ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नारियलों को मंदिर में न लाएं। इस पर पाबंदी लगाई गई है। श्रद्धालु अपने साथ कम से कम सामान लाएं। अगर कोई लावारिस वस्तु दिखे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो सुव्यवस्थित तरीके से चले, उसके लिए भी हमने सब जगह जो है वो तैनाती की है सुरक्षा कर्मियों की। और इसके लिए हमने सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी सभी मंदिरों में ऑलरेडी हमारे लगे हुए हैं। और मेरी अपील रहेगी सभी श्रद्धालुओं से और लोगों से जो नवरात्रों के दौरान मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आएंगे कि वो अपने साथ कम से कम सामान लाएं। एसपी ने कहा कि नवरात्रों के दौरान मालवाहक वाहन कांगड़ा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। निर्जीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। शिमला जिले के चौपाल में बुजुर्गों के लिए अनूठे मेले का आयोजन किया गया। इसमें बुजुर्गों ने काफी संख्या में भाग लिया। इस मेले को मानव कल्याण सेवा समिति ने लगाया। मेले में चौपाल के एसडीएम संदीप नेगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहली बार ऐसे मेले का आयोजन किया गया। बुजुर्गों ने मानव कल्याण समिति की इस पहल की खूब तारीफ की। बुजुर्ग 60 साल के बाद भी सक्रिय जीवन जिए। हेल्पेज इंडिया का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है।
जो पिछले लगभग 30 वर्षों से भारतवर्ष में चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि आज क्योंकि हमारे देश में पाश्चात्य प्रवृत्ति आ गई हुई है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो नेग्लेक्टेड फील करता है, चाहे परिवार में है, समाज में है। तो हेल्पेज इंडिया का मानना है कि बुजुर्ग लोग 60 वर्ष के बाद भी एक्टिव लाइफ जिए। देहरा वन मंडल में फिर से वन काटने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। वन विभाग का दावा है कि तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में विभाग ने कलोहा में बिना परमिट से लकड़ी ले जा रहे 2 वाहनों को कब्जे में ले लिया। देहरा के डीएफओ SK मुसाफिर के मुताबिक इस मामले को लेकर 4 व्यक्तियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमने नाका लगाया था। उस नाके के दौरान हमें 2 गाड़ियाँ चेक की जिसमें जो अवैध रूप से जो फिर वो ले ट्रांसपोर्ट की जा रही थी और वो गाड़ी का मालिक और ड्राइवर जो था कोई भी कागज नहीं बता पाए जिसके डॉक्यूमेंट्स के तहत वो लकड़ी को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इसके लिए हमने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उन गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल के DAV स्कूल पालमपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। इस स्कूल को CBSE की परीक्षा में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पूरे देश में अव्वल आंका गया है। इसके लिए स्कूल को प्राइड ऑफ DAV अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड DAV कॉलेज कमेटी नई दिल्ली ने दिया है। जो भी रिजल्ट है हमारा CBSE का, उसके आधार पर DAV हेड ऑफिस ने सारे स्कूलों को ऑल ओवर द कंट्री 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। +2 के बच्चों की संख्या के आधार पर हम 3rd कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 41 से लेके 120 के बीच में आती है, इसलिए हम उस कैटेगरी में हैं। और मार्च 2011 का CBSE का +2 का रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है। हिमाचल में शीतलहर का प्रकोप अभी कुछ और दिनों तक रहने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ दोबारा सक्रिय होगा। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो परसिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल या रेनफॉल हो सकती है। आज और कल रेनफॉल या स्नोफॉल होने की संभावना है। उसके बाद फिर मौसम थोड़ा सा ठीक रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। सितारा ग्रुप जिन्होंने हिमाचल आजकल शुरू किया है उनको मैं बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामना है कि ये चैनल जो है बहुत कामयाब हो हिमाचल में। हिमाचल की जो अच्छी खबरें हैं वो भी लाएंगे और हिमाचल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आगे रखेंगे। इस चैनल को अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल सफलता के साथ आगे बढ़ेगा और सबकी आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका विकास की दृष्टि से सारी चीज़ें जो चल रही हैं यहाँ उसमें, और उसके साथ साथ में पूरे देश के सामने हिमाचल प्रदेश का एक अलग एक पॉजिटिव जो है रुख जो है वो हर विकास की दृष्टि से हर क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उस दृष्टि से रखने में सक्षम होगा, कामयाब होगा। और हिमाचल में पहले कोई ऐसा चैनल नहीं था जो यहाँ की जन समस्याओं को, यहाँ के वातावरण की सभी चीज़ों को लोगों तक जाहिर करे, तो ये एक अच्छी भूमिका निभाएगा। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalastkal@gmail.com।